अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाती है, तो उसमें कौन कौन सी टर्म रेट करती हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास एक्सेलरेशन था। इस लेक्चर में हम इस बॉडी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, जितना एरिया इस ग्राफ में कवर हो रहा है, सो दैट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया OABDC। सो द टोटल डिस्टेंस जो कि बॉडी ने कवर किया है वो हमारे पास एरिया OABC के इक्वल होगा, विच मीन कि जो हमारे पास ये कंप्लीट एरिया है OABC, ये हमें बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो इस एरिया में हमें दो शेप्स नज़र आ रही हैं। एक शेप हमारे पास है ABD ट्राइंगल और दूसरी हमारे पास शेप है ADCO रेक्टेंगल। सो अब हम करेंगे क्या, इन दो शेप्स का सेपरेटली एरिया फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास टोटल एरिया होगा, ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। सो द टोटल डिस्टेंस विच इज S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OADC प्लस एरिया ऑफ ABD। ओके, सो हमने सेपरेटली इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं और इनको फिर एडअप कर देना है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस S आ जाएगा। सो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ OADC। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ OADC। सो द एरिया ऑफ OADC इज इक्वल टू OCOA। OC हम इसको लेंथ कह सकते हैं, L कह सकते हैं और OA हमारे पास विड्थ आ गई। So we can say that area of OADC is equal to OC multiplied by OA। OC हमारे पास यहाँ पे क्या है? टाइम। और OA हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी VI। अब OC की जगह मैं पुट कर देता हूँ टाइम T और OA की जगह मैं पुट कर देता हूँ VI इनिशियल वेलोसिटी। सो हमारे पास एरिया ऑफ OADC क्या आ जाएगा? VIT। सो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड आउट करेंगे विच इज ABD। एरिया ऑफ ABD। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास AD है ये हमारे पास लेंथ है और जो हमारे पास BD है वो हमारे पास विड्थ है। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो द एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है? हाफ ऑफ, यहाँ हमारे पास लेंथ क्या है? AD और हमारे पास विड्थ क्या है? BD। यहाँ पे हमारे पास AD किसके इक्वल है? AD OC के इक्वल है विच इज़ द टाइम। और BD हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी विच इज़ VF। सो एरिया ऑफ द ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू T मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली BD की वैल्यू हमारे पास ये नहीं है। BD हमारे पास, अब हम BD को फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू BD ओवर AD। तो डियर स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन। वो हमारे पास एक्सेलरेशन था। BD हमारे पास वैसे का वैसा आ गया और AD हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? टाइम T।
तो यहाँ पे टाइम टी डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बी डी किसके इक्वल आ गया, ए डी के। सो द एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय ए टी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरियाज, दोनों एरियाज को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आ जाएगा, विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम टोटल डिस्टेंस s फाइंड आउट करेंगे। टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम इस फार्मूले में ऐड कर देंगे। सो द एरिया ऑफ OADC इज VIT plus area of ABD is which is 1/2 AT square. So the second equation of motion is that S is equal to VIT plus 1/2 AT square. So I hope students ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।